तर चला विनंती असेल मॅच आपण स्टार्ट करूया आणि जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये वैभव यांच्याकडे. थँक्यू सो मच रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर. या स्पर्धेमध्ये सगळ्यात मोठं योगदान त्याने दिलंय. आयोजकांना मोठा सपोर्ट खरं तर रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर यांचा राहिलाय, ज्यामध्ये त्यांचं सूत्रसंचालन असेल, समालोचन असेल, त्यासोबत संघ एकत्रित करण्याच्या काही जबाबदाऱ्या असतील, या त्यांनी सुरक्षित पार पाडलेत. आणि कोणताही गालबोट या स्पर्धेला लागला नाही. ही या स्पर्धेची सगळ्यात मोठं यश आहे आणि यशाची यशकीर्ती प्राप्त करणारी स्पर्धा म्हणजे जय हनुमान मोरया 11 क्रिकेट संघ किरवाळे व 40+ मास्टर्स यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित केलेली ग्रामस्थ मंडळ चषकाची ही स्पर्धा यशाची उंच शिखर ही गाठत असताना सामन्याला आपण सुरुवात करतोय. सुपर 5 मधली ही लढत मैदानामध्ये बघायला मिळेल. अर्थातच सुपर 5 मधली ही लढत अर्थातच क्वार्टर फायनल. दोन संघ पुढे सेमी मध्ये जातील. एक ऑलरेडी सेमी मध्ये पोहोचलाय, ज्यामध्ये आपण बघू शकतो गबरी स्पोर्ट्स 40+ उल्वे. चला फिल्डिंग लावून घ्या चौदरपाडा टीम. रणांगणात आपण लढतीला सुरुवात करतोय. सलामीवीर प्लीज वेळ घेऊ नका, 4 सामने कव्हर करायचे. प्राइज डिस्ट्रीब्युशन आहे. 2:30 वाजलेत. चौदरपाडा टीम टॉस जिंकून 10 मिनिटं ओलांडून गेली, अजून फिल्डिंग लावली नाही आपण. यस, याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा. गावदेवी चॅम्पियन 11 वाकडी संघाचे संघनायक आणि श्रीमलंग स्पोर्ट्स पावनजे संघाचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी यावं. पांडुरंग कुटले साहेब वाकडी हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. त्याच्यानंतर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य DK भोपी साहेब, आपलंही आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. चला सामन्याला सुरुवात करूया आपण प्लीज. टीम चौदरपाडा लढतीला आपण सुरुवात करतोय. जो जिंकेल तो सेमी मध्ये पुढे जाऊन, कारण या दोन विजेत्यांमध्ये यांतून जिंकणार संघ आणि पुढील सामना जो जिंकेल त्यांतून त्या सामन्यातून जिंकणारे हे दोन संघामध्ये केला जाईल लकी ड्रॉ. त्यामुळं जो लकी ड्रॉ मध्ये बाय ज्याला मिळेल तो थेट फायनल मध्ये पोहोचणार आहे आणि ज्याला लकी ड्रॉ मिळणार नाही तो खेळेल गवरी स्पोर्ट्स 40+ उल्वे या संघाविरुद्ध. लढतीला सुरुवात आपण करणार आहोत. मैदानामध्ये दोन्ही टीमला भरपूर शुभेच्छा. चांगला खेळ आम्हाला बघायचा आहे. या स्पर्धेच्या आपण अंतिम टप्प्यामध्ये आलोत. आतापर्यंतचा प्रवास चांगला राहिलाय. तसेच सुरेश भोपी साहेब देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. संपूर्ण आमचा आदिवासी वाकडी गाव त्याच्या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना त्यांचंही सहर्ष स्वागत. लेट्स प्ले. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल रमेश पवारचा शॉट ऑन पुल. बॉल पाठवलाय केवळ गावामध्ये. 6 धावांसाठी षटकार. आमदार 40+ मास्टर यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. माजी उपसरपंच मेघनाथ शेठ पाटील यांना विनंती करतो की आपण देखील यावं. नवनाथ पाटील डावखरे हाताचा दमदार फलंदाज. नवनाथ, आपलंही सहर्ष स्वागत. पहिलं षटक प्रतीक वाकडे मैदानामध्ये उचलत असला आणि पहिल्याच बॉलवर रमेश पवार वाकडी संघाची रण मशीन उर्फ निकनेम आऊ मैदानामध्ये काम तमाम केलंय. पहिल्या बॉलवर पुन्हा एकदा शॉर्ट लेन, पुन्हा एकदा आक्रमण. डीप फाईन लेग मध्ये बॉल निघून चाललाय सीमा पलीकडे. चौकार.
उत्तम दर्जाची फलंदाजी रमेश पवार मैदानामध्ये दाखल करत असताना आतापर्यंत रमेश पवारनं एकूण 4 बाईक त्याने जिंकलेत आणि 1 4 व्हीलर आपल्या कारकिर्दीमध्ये या खेळाडूने जिंकलाय. असा रमेश पवार मैदानामध्ये बॅटिंग करत असताना त्याचं रौद्र रूप सुरुवात मजबूत करण्याचा प्रयत्न, त्यामुळे चौदरपाडा संघाचे काही खेळाडू एकत्रित येत आहेत. गोलंदाजाला कान मंत्र देत आहेत की कशा आणि कोणत्या लेंथवर गोलंदाजी व्हायला हवी याच्या सूचना, आणि याचं कान मंत्र सध्या गोलंदाजाला देत असताना प्रतीक वाकडे थोडंसं दबाव तंत्रामध्ये गोलंदाजी करतायत. आता एंड चेंज केलाय, राईट आर्म राऊंड विकेटनं येण्याचा निर्णय त्यांनी गोलंदाजीसाठी घेतलाय. समोर रमेश पवार सज्ज असताना पहिल्या 2 चेंडू गणित 10 रन ऑन बोर्डवर आलेत. अतिशय घातक सुरुवातीसाठी ओळखला जातो. मागील मॅच मध्ये देखील रमेश पवारचं योगदान मोठं. समोर डाऊन द ग्राउंड पाठीमागे एरिया पूर्ण खाली आहे. क्लासिकल स्ट्रोक पाठलाग सुरू आहे बॉलचा. थोडी गती कमी झाली, भरपूर प्रयत्न तिथे केले गेले, परंतु त्या ठिकाणी मला वाटतं पंच जरूर सांगतील. हॉलिंडर तिथे आहेत केव्हाचे आणि ते सांगतायत की बॉल सीमा पार गेल्यानंतर अडवला गेलाय, आलाय चौकार. तर हरिग्राम गावचे फुलं भांडार ज्यांचं आपण बघतो ते जनार्दन पाटील यांचं आगमन, त्यांचं हार्दिक स्वागत. रमेश पवारचं आक्रमण मैदानामध्ये व्हायला सुरुवात झाली आहे. फार अटॅकिंग मोड मध्ये आलेत, प्रत्येक बॉलवर प्रहार करतोय. यावेळेस बॉलर बॅक टू द बॉलर, अगदी गोलंदाजाकडे कमबॅकिंग करणारा हे चेंडू राहिला. होय, इथूनही कमबॅक केला जाऊ शकतो. पहिल्या 3 बॉलवर जरूर आक्रमण झालंय, परंतु एक चांगला चेंडू इथे बघायला मिळालाय. 4 चेंडूमध्ये 14 धावा ऑन बोर्डवर आलेत. बॉलर प्रतीक पुन्हा एकदा व्हेरी शॉर्ट लाईन दिशा दिली, क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह. तिकडे आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे, बॉल थांबणार नाही, निघून चाललाय. या ओव्हर मधला 3रा चौकार. काय बॅटिंग करतायत, ताबडतोब फलंदाजी. पॉवर प्ले म्हणजे फलंदाजांना सुवर्ण संधी. सर्कलच्या रिंगणाबाहेर जर चेंडू टाकण्यामध्ये तुम्ही पटाईत असाल तर तुम्हाला भरपूर रन मिळतात, आणि ते रमेश पवारचं आक्रमण. 3 चौकार, 1 षटकार, पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑन पोल, परंतु यावेळेस एलिव्हेशन कमी मिळालंय. फायनली ती विकेट मिळाली. जो खेळाडू नडत होता बॅट्समन रमेश पवार, बॅक टू द डगआउट. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतील आदित्य मोरे. नुकताच आपण बघितलं तर भन्नाट फॉर्म मध्ये हा देखील खेळाडू बघायला मिळाला. मला आठवतं मेगा फायनल, काय जबरदस्त खेळ केला होता आदित्य मोरेनं. श्री गणेश क्रिकेट संघ मोधर या संघाच्या वतीनं ती स्पर्धा आयोजित केली होती. मेगा फायनल साठी वेळ कमी होता, त्यामुळे आयोजकांनी अगदी त्या स्पर्धेमध्ये 2 षटकांचे मॅच ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. फायनल मध्ये रमेश पवार अगदी बघितला तर रायगड प्रीमियर लीग खेळण्यासाठी गेला होता, आणि अशा परिस्थितीमध्ये 12 चेंडूमध्ये 7 षटकार लगावण्याचा विक्रम केला होता आदित्य मोरेनं, आणि तिथे चॅम्पियन पदक निवडलं होतं. त्या स्पर्धेमध्ये ॲडव्होकेट अरुण पाटील यांची अनुपस्थिती होती, परंतु आज त्यांच्या उपस्थितीमध्ये मागील सामना देखील जिंकला, आणि आता आलाय हरिकेन गोलंदाजीसाठी सज्ज होत असताना. समोर अरुण पाटील यांना आपण बघू शकता बॅटिंग करत असताना आतापर्यंत 18 धावा बोर्डवर लागलेत. हरिकेनचा पहिला चेंडू थोडा दूर ठेवला बॉडी पासून, बॅट्समनच्या झोन मध्ये द्यायचा नाही या उद्देशाने हा चेंडू रिलीज केला. 1 रन या बॉलवर परिपूर्ण केली जाईल. आता ताकदीनं लढतील दोन्ही संघ मैदानामध्ये, कारण म्हणतात ना माणसाची स्वप्न कधीच संपत नाही. हजारो रुपये माणसाच्या खिशामध्ये असले तर माणसाला असं वाटतं की लखपती बनायचं, लखपतीला वाटतं की करोडपती, आणि करोडपतीला वाटतं की अरबपती. मैदानामध्ये धावांची भूक
ट्रॉफी जिंकण्याचं, पदक जिंकण्याचं स्वप्न कधीच थांबत नाही, परंतु हे चॅम्पियन बनण्याचं स्वप्न दोन्ही टीमनं उघड्या डोळ्यानं पाहिलंय. तर याच सरळ हाताने मेहनत करावी लागेल, कष्टाचा घाम अगदी मैदानामध्ये पाडावा लागेल आणि तर जाऊन तुम्ही पुढे जाल. पहिल्या षटकामधील रन आले होते टोटल 18 आणि या हरिकेच्या पहिल्याच बॉलवर सिंगल आल्या आदित्य सायकलींकडे. उडाला बॉल हवेमध्ये, मिस टायमिंग, क्षेत्ररक्षक बॉल खाली आलाय. ओ कॅच ड्रॉप. आदित्य मोरेला जीवनदान देणं, त्याला मैदानामध्ये लढण्यासाठी पुन्हा एकदा संधी देणं. संधी तर ऑलरेडी तुम्ही दिले, आताच तो संघर्ष करेल. गोलंदाजानं तर त्याचं काम तमाम केलं तर विकेट किपरनं फिल्डिंग डिपार्टमेंट मधून साथ दिली नाही. हा साधा सुद्धा सामना नाही आहे, समोर फलंदाज देखील तेवढाच मोठा आणि आदित्यला जीवनदान देणं येणारा काल आणि वेळ सांगेल की किती महागडं पडेल. 1 रन या बॉलवर आले. धावसंख्येच्या फलकावर धावा लागले टोटल 20. 20 आठ विकेट अरुण पाटील तुटून पडले त्या बॉलवर. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन बनली आहे. दूर वरून थ्रो येईल. होय बचेंगे तो और लढेंगे सांगत असताना एक सिंगल आले. हरिकेची स्तुती करावी लागेल. दमदार गोलंदाजी. चला मागील बॉलवर फिल्डिंग डिपार्टमेंट मधून साथ लाभली नाही, म्हणून तर म्हणतात ना आपण सबका साथ सबका विकास. मैदानामध्ये प्रत्येकाने साथ दिली. 11 खेळाडूने त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं, 100% कमिटमेंट दिलं. चूक झाली नाही तर सामना जिंकण्याच्या चान्सेस देखील तेवढाच जास्त असतात. आडव्या पट्ट्यानं हे क्रिकेट आहे मित्रा. या खेळामध्ये जखमेवर तुम्हाला मरम नाही तर मीठ सोडण्याचं काम करतात फलंदाज. आदित्यच्या बॅटमधून चौकार.
खंडित झाला होता. चुका भरपूर केल्या चौधरपाडाने या महत्वाच्या सामन्यामध्ये. आदित्यला 2 जीवनदान आणि हात सोडलेला चौकार सध्या बघतोय. पण रिव्ह्यू अजून सुरू नाही झाला. जेव्हा होईल तेव्हा आम्ही तुम्हाला सांगू. 4च्या मदतीनं संघाचं समीकरण पुढे चाललंय. रन फलकावर धावा आहेत 35. 2 जीवनदान मिळालेत एकाच मॅच मध्ये आदित्य मोरेला. ॲडव्होकेट अरुण पाटील संघर्ष करत होते. आता फिल्डिंग डिपार्टमेंट मधून चूक ती घडली. 7 चेंडूंचा सामना केलाय. जवळपास 8 धावांचं योगदान दिलंय. समोरून चकवलाय. काय गोलंदाजी होते. लाजबाब कामगिरी रोशन कडून. फिल्डिंग डिपार्टमेंट मधून थोडा नाखुश आहे टीम चौधरपाडा. डॉट बॉलची ते सांगता होत असताना 3ऱ्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू फेकला जाणार आणि रन फलक जाऊन थांबलाय 35 धावांवर. बॉलर पुन्हा एकदा तयार. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. रोशन जबरदस्त षटक राहिलं. कमबॅकिंग ओव्हर. या ओव्हरमध्ये मिसफिल्डचा फक्त 1 चौकार आला तरी देखील 6 धावा या षटकामध्ये आल्यात. खेळाचा पहिला डाव 3 ओव्हर संपल्या आणि रन फलकावर धावा लागलेत 1 बाद 35. मंचावर बघितलं सगळं साफ अगदी सफाई त्यांनी केली. अंतिम स्लॉग ओव्हर मध्ये फेकलं जाईल षटक आणि शेवटच्या स्लॉग ओव्हर मध्ये गोलंदाजीसाठी आला निलेश जाधव. स्ट्रायकर एंड कडे आदित्य मोरे सज्ज होत असताना 2 जीवनदान मिळालेत. लकी आहे खरं तर एकाच मॅच मध्ये 2 सोपे झेल. खरं तर कठीणही नव्हते ते झेल. कसा फायदा उचलेला आदित्य आणि कसं राहील कमबॅक बघायचा. निलेश टीम चौधरपाडा देखील आज भिवंडी परिसरातून इथे आली आणि काय दानगा खेळ मैदानामध्ये त्यांनी केला. फिल्डिंग डिपार्टमेंट मध्ये सजावट वारंवार चालले परंतु टीम चौधरपाडा जास्त वेळ तुम्ही घेता ते विनंती तुम्हाला. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर. आक्रमण केलं आदित्य मोरेचा. हा चाबूक शॉट बॉल सीमा पलीकडे. षटकार. धन्यवाद डीजे. या षटकाराच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचला 41 वर. जेव्हा पहिला झेल तो विकेट किपर कडून सुटला तेव्हा चौकार आदित्यने ठोकला आणि आता गोलंदाजाकडून पाठीमागे त्याच्या झेल जेव्हा सुटला तेव्हा षटकार त्याने ठोकलाय. म्हणजे जेव्हा जेव्हा झेल मागील 2 सुटले त्यानंतरचा येणाऱ्या चेंडूवर आक्रमणच झालंय. रन फलकावर धावा आहेत त्या टोटल 41. तर ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेसाठी रेफ्रिजरेटर फ्रीज दिलंय ते स्वतंत्र कन्स्ट्रक्शनचे ओनर सुप्रसिद्ध उद्योजक स्वतंत्र शेठ पालकर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन. आपलं सहर्ष स्वागत. मान्यवरांचं स्वागत करूया. पहिल्या बॉलवर षटकार आलाय. निलेशवर आक्रमण जरूर केलंय. कसा राहील निलेशचा कमबॅक की आदित्य असा सामना पुढे घेऊन जातील. फुलटॉस बॉल. पुन्हा एकदा या बॉलवर आणखीन एक मॅक्सिमम हिट. लगातार 2 बॉल 2 षटकार. ही मॅच चौधरपाडा संघ विसरणार नाही असा होईल कारण जीवनदानाची किंमत 2 झेल आणि 2 षटकार 1 चौकार. रन फलकावर धावा वेगानं संघ सुसाट वेगानं सुटलाय. पाता पाता संघ जाऊन पोहोचलाय 47-47 या फायटिंग टोटलवर. 4 चेंडूंचा खेळ अजून या पहिल्या सत्रातील बाकी आहे. व्हॉट अ फिनिश. पहिला एंड पहिलं सत्र यापेक्षा चांगला फिनिश असू शकत नाही. स्लोअर बन केला. पुन्हा एकदा बॉल आला पाठीमागे. डीप फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक बॉल पर्यंत पोहोचला. गुड फिल्डिंग. चेंडू त्यांनी थांबवला. एकाच ऍक्शन मध्ये क्विक थ्रो केला परंतु 2 रन या बॉलवर पूर्ण केल्या जातील. 1 डाऊनचा खेळाडू आदित्य मोरे मैदानामध्ये आलाय आणि त्यांनी संपूर्ण संघाचा डाव
जो विखुरलेला होता तो त्यांनी सावरलाय. संघाची धावसंख्या झाली 49, परंतु गोलंदाज निलेशची स्तुती करावी लागेल. या अगोदर 2 षटकार आल्यानंतर हा बॉल त्यांनी थोडी लेन पाठीमागे ठेवली, थोडी स्विंगिंग डिलिव्हरी केली आणि या बॉलवर आले 2. 4 क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला, 1 खेळाडू तुम्हाला अगदी ऑफ साइडला बघायला मिळेल. सर्कलच्या रिंगणातून बाहेर आदित्यसाठी फिल्डिंग पोझिशन सेट केली आहे. पुन्हा एकदा परंतु यावेळेस मिस्टामिंग संधी निर्माण झाली. फिल्डर बॉल खाली आलेत. झेल पकडण्याची सुवर्ण संधी, यावेळेस चूक केली नाही आणि ती विकेट मिळते. आदित्य मोरीच्या खेळीचा अंत. जवळजवळ गांधारी आणि भिवंडी रोड तिथे वसलेलं हे चौदरपाडा गाव तुम्ही पाहताय. आज ते दूरवरचा प्रवास करून आज केवळ हैबतराय मैदानावरती खेळतोय. सर्व संघाला खूप खूप शुभेच्छा. 2 वाकडी संघ, त्याच्यानंतर चौदरपाडा, त्याच्यानंतर मलंगड स्पोर्ट्स वावंजे आणि 40+ सुलवे 5 संघांना शुभेच्छा असतील. तर प्रियांका हॉटेलचे सर्व की ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला संपूर्ण या स्पर्धेसाठी जेवणाची उत्तम विनामूल्य व्यवस्था देण्यात आली, ते विलास शेठ गायकर यांचं या ठिकाणी शुभागमन. आणि प्रियांका हॉटेल मित्रांनो, कधी आलात तर नक्की एकदा केवळ स्टॉपवर व्हिजिट द्या. तुम्हाला तिथे सर्व आपल्या आगरी पद्धतीचं जेवण, मग लिव्हर पेटा असेल, तंदुरी, चिकन, मटन, वजरी, कलिजी पेटा, हे सर्व तिथे दिलं जाईल अगदी कमी दरामध्ये. अमित जमदाडे फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये आलेत. पहिलाच बॉल मिड विकेट कडे गेलाय. योग्य एंडला थ्रो आला, परंतु भरपूर लॉंग एरिया, तेवढ्या लॉंग डिस्टन्स वरून थ्रो करेल तोपर्यंत इथे 2 रन पूर्ण झालेत. अर्धशतक पूर्ण झालाय. आई गावदेवी वाकडी संघाच्या 51 धावा फलकावर लागले 2 गडी गमावत असताना. निलेश दमदार कमबॅक देखील राहिला. पहिल्या 2 चेंडू गणित 2 मोठे फटके. अंतिम बॉल आहे, टार्गेट सेट. हा बॉल होता, आक्रमण इथेही करायचं, हल्ला करायचा होता. 1 रन या बॉलवर मिळते. पंच सांगतात एज लागली आहे. 1 सिंगल रन इथे मिळेल आणि खेळाचा डाव मैदानामध्ये संपला. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग वाटायला आली आई गावदेवी वाकडीच्या आणि त्यांनी रन केल्या 4 षटकामध्ये 52 आणि 53 धावांचं आव्हान इथे सेट केलंय. तर इथे आपण सन्मान करूया प्रियंका हॉटेलचे सर्व विलास शेठ गायकर यांचा इथे सन्मान आपण करूया. त्यांचे पिताश्री मालतोटे सुप्रसिद्ध पखवाज वादक आहेत, वारकरी संप्रदायाचे. नेहमीच आपण पाहतो त्यांना पखवाजच्या माध्यमातून. तत्पूर्वी टॉस गावदेवी चॅम्पियन 11 वाकडी आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी श्री मलंग स्पोर्ट्स 11 वावंजे संघाचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी यावं. तत्पूर्वी विलास गायकर प्रियंका हॉटेल यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. आणि स्वतंत्र शेठ पालकर यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण टॉस देखील करावा. स्वतंत्र कन्स्ट्रक्शनचे ओनर ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला मालिकावीर रेफ्रिजरेटर फ्रीज स्वतंत्र शेठ पालकर, बालाजी केबल नेटवर्कचे ओनर मिलन शेठ पालकर आणि त्यांच्या समेत माजी सरपंच अण्णा शेठ पालकर यांच्या वतीने. आणि याच मैदानावरती तुम्हाला कमिंग सून 32 संघ नाईट स्पर्धा 2 व्हीलर बाईक अगदी 10 वर्षानंतर पुन्हा एकदा 30 दहशत आणि 14 दरारा की 2014ला जी स्पर्धा झाली होती न भूत न भविष्य. ग्राउंड फक्त चेंज असेल कारण जिथे 4 व्हीलर पार्किंग लागलेत तो पहिला ग्राउंड संघ तुमच्या समोर खेळतोय. कसं असेल या मॅच मध्ये जिंकला तर थेट पुढच्या फेरीमध्ये तुम्हाला प्रवेश मिळेल. स्पर्धेबद्दल थोडक्यात काय सांगशील? स्पर्धा खूप सुंदर आहे. थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक अक्षय आणि वावंजे संघाचे कॅप्टन दोन्ही टीमला शुभेच्छा. डीजे .in के माध्यम से घर बैठे बैठे ये मुकाबला देख रहे हैं उनका हम स्वागत करेंगे. मिस्टर बैपेट संडी पालकर सर, स्वागत है आपका. जलपान के बाद फिर एक बार हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं
उनका भी स्वागत। और इस बार मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर नक्षत्रा इंटरप्राइजेस उधरपाड़ा बनाम गावदेवी स्पोर्ट्स वाकड़ी, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की 52 रन 4 ओवर में बनाए। 53 रनों का टारगेट नक्षत्रा इंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा टीम के सामने। इसके बाद जो मुकाबला होगा बेहतरीन गावदेवी चैंपियन स्पोर्ट्स वाकड़ी बनाम मलंगड स्पोर्ट्स बावंजे के बीच अगली लड़त होगी। दोनों टीम को शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम। शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। दर्शकों को अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा, क्योंकि आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन और अंतिम दिन के ये मुकाबले सुपर 5 के मुकाबले आप देख रहे हैं। इनमें से जीतने वाली टीम सुपर 3 में क्वालिफाई होगी। ड्रॉ के माध्यम से उल्वे 40+ टीम सुपर 3 में दाखिल हो चुकी है। चौधरपाड़ा की सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर योगेश कोहली और विकी भंडारी पहुंचे मैदान के अंदर सलामी के लिए। सेकंड पर योगेश कोहली, तो गेंदबाजी का भार सौंपा कप्तान ने आदित्य मोरे के ऊपर। पावर सर्कल की पहली ओवर, पहली गेंद बल्ले का हिस्सा योगेश कोहली के पारी का अंत हुआ और यहां पहला झटका लगता हुआ नक्षत्रा इंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा क्रिकेट टीम को। तर प्रियांका हॉटेलचे सर्वे सर्वा या ठिकाणी विलास गायकर साहेब यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी आम्हाला 1000 रुपयाचं योगदान लाभलंय। मालिकावीरसाठी तुम्ही पाहताय व्होल्टास रेफ्रिजरेटर फ्रीज तुम्ही या ठिकाणी आता आणताना पाहतात आमचे आयोजक। मालिकावीरसाठी हे पारितोषिक तुम्हाला पाहायला मिळेल, जे स्वतंत्र कन्स्ट्रक्शनचे ओनर स्वतंत्र शेठ पालकर, माजी सरपंच अण्णा शेठ पालकर आणि तिरुपती बालाजी केबल नेटवर्कचे ओनर मिलन शेठ पालकर यांच्या वतीनं ही मॅन ऑफ द सिरीज आम्हाला पुरस्कृत करून दिली गेली। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले विकेट शून्य के ऊपर पहली गेंद के ऊपर आदित्य मोरे को सफलता प्राप्त हुई। शानदार शुरुआत करते हुए केवल मैदान के ऊपर प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, बिल्कुल ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी 2024 का शानदार पर्व। आज से मेगा फिनाले, फिर एक बार बेहतरीन डिलीवरी, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई डॉट की समाप्ति। महेंद्र आए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर, विक्की भंडारी नॉस्ट्राइक एंड के ऊपर है, मगर आदित्य मोरे की बात करेंगे तो पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता प्राप्त की। और कोई भी गेंदबाज जब भी पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करता है तो उनका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। आदित्य मोरे जिन्होंने बल्लेबाजी भी खूबसूरत की मैदान के ऊपर, वही आदित्य मोरे इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लॉक किया हवा में, फील्डर मौजूद है। चिड़िया शिप खेत में विकेट नंबर 2 शून्य के स्कोर के ऊपर यहां पर चौधरपाड़ा टीम को दूसरा करारा झटका। शून्य के ऊपर लौटे, यानी कि यहां पर टारगेट है 53 रनों का। कहते हैं कि मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जीतने के लिए संघर्ष की जरूरत है चौधरपाड़ा टीम को, क्योंकि वाकड़ी टीम इसी विभाग की है। इस मैदान के ऊपर कई मर्तबा के लिए इस ग्राउंड का अभ्यास है, जानकारी है, और अभी तक तो शानदार प्रदर्शन गावदेवी स्पोर्ट्स वाकड़ी टीम का। वाकड़ी की बात करेंगे तो आज प्रवीण 2 टीमें पहुंची है सुपर 5 में। गावदेवी चैंपियन स्पोर्ट्स का अगला मुकाबला मलंगड वावंजे टीम के खिलाफ है, और इस समय गावदेवी स्पोर्ट्स वाकड़ी जो कि आवू की टीम मैदान के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करती हुई 52 रन पहले सत्र में बनाए। 53 का टारगेट था चौधरपाड़ा टीम के सामने। अभी तक तो कोई रन नहीं है, मगर 2 विकेटें आदित्य मोरे ने प्राप्त किए पहले पावर प्ले में। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आ चुके चौथे नंबर के ऊपर प्रतीक वाकड़े बिल्कुल आ चुके। पिछले पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था, वही प्रतीक वाकड़े मैदान पर पहुंचे। इनट क्रमांक 4 चौथे नंबर के ऊपर। अच्छी गेंद, ब्लॉकर में गेंद को फेंका, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक यहां पर एक सिंगल आई। बहुत देर के बाद शायद चौथी गेंद में
खाता खोलने में कामयाब रहे नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा टीम के खिलाड़ी। 4 गेंद में 1 रन 2 सफलता। आदित्य मोरे का काफी किफायती ओवर चल रहा है मैदान के ऊपर, जो कि जरूरत है। पहले पावर प्ले में अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत देते हुए आदित्य मोरे मैदान के अंदर। शानदार प्रदर्शन वकड़ी टीम का रहा। बिल्कुल दोनों के दोनों टीमों ने शानदार क्रिकेट खेला और सुपर 5 में जगह बनाई है। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे 52 की आवश्यकता। सीधे बल्ले से खेला स्क्रीन के सामने, तेज तरार शॉट, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। हार, और अगर ठान लिया तो जीत। ठानना होगा मैदान के अंदर दोनों टीमों को, क्योंकि जीतकर टीम पहुंचनी चाहती है सुपर 3 में। ऑलरेडी हम बात करेंगे तो इस समय ट्रॉफी के ऊपर तो बन चुकी टीमें। पार्टनरशिप किया, कमाल की शॉट, गेंद जाएगी इस बार लॉन्ग लेग की तरफ, धन 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 करती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रन लगा में 2 चौके विक्की भंडारी के बल्ले से। एज द ओपनर सलामी ब्लास्टर अभी भी मैदान के ऊपर है। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 9 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। जीत के लिए अभी भी 44 रन की आवश्यकता है। स्वागत है, बिल्कुल शानदार प्रतियोगिता, उतनी बेहतरीन संगीत सुनाते हुए डीजे मास्टर क्रिकेट विद म्यूजिक का आनंद देते हुए मैदान के ऊपर। क्योंकि कई दर्शक ऐसे होते हैं जो संगीत सुनना बहुत पसंद करते हैं, म्यूजिक लवर होते हैं कई दर्शक, और बिल्कुल उनके लिए अच्छे संगीत डीजे द्वारा उनका स्वागत है। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 2 विकेटों के नुकसान पर। 9 रन जीतने के लिए 18 गेंदे 44 का टारगेट है। मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, और मंजिल की तरफ बढ़ना है तो इस बार अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। दोनों टीम का सपना है इस प्रतियोगिता की अंतिम यानी कि मेगा फाइनल तक पहुंचने का और बड़ी ट्रॉफी को उठाने का। देखना होगा आने वाली 18 गेंदें अभी भी बची है, जीतने के लिए यहां से 44 की जरूरत है। चलो बाकी टीम ज्यादा वक्त जाया ना करें, क्योंकि क्रिकेट का नियम होता है हर ओवर के लिए आपको केवल 5 मिनट का समय दिया जाता है, और बिल्कुल उसी अंदाज से आपको क्रिकेट खेलना होगा। गेंदबाज तैयार, रमेश पवार। गेंद पड़ने के बाद तांडे सर बताते हुए ये वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन बढ़ते हुए टीम की टोटल 10 रन। आप जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता होगी। भिवंडी विभाग से बिलोंग करने वाली चौधरपाड़ा टीम आज मैदान पर पहुंची सुपर 5 में, मगर आप उनके सामने हैं 18 गेंदे। और इस बार पार्टनरशिप किया, हवाई सफर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का प्रतीक वाकड़े के बल्ले से। तिरपन का टारगेट, यानी कि अभी भी संघर्ष जारी है। फुल टॉस गेंद, कॉटन बोल्ट, कमाल की कैच, रमेश पवार उर्फ आऊ ने पकड़ी, खुद की फॉलो थ्रो में गेंद को लपेट लिया सेकंड चांस में, और यहां से विकेट नंबर 3, प्रतीक वाकड़े बैक टू द डगआउट।
लौटना पड़ेगा प्रतीक वाकड़े को मैदान के बाहर। रन संख्या की बात करेंगे तो टीम टोटल 16 रन। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए और नतीजा ये रहा कि प्रतीक वाकड़े पिछली गेंद में छक्का दागे थे, उन्हीं को लौटना पड़ा। क्रिकेट खेल ऐसा होता है, कभी कभी फुल टॉस गेंद के ऊपर बड़े प्रहार भी होते हैं और इस बार प्रतीक वाकड़े गेंद को नहीं नाप पाए। विकेट नंबर 3 मैदान के बाहर। नए बल्लेबाज पहुंचे 5वें नंबर पर, इनायत क्रमांक 5 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं विशाल डाकी। विशाल डाकी इनायत क्रमांक 5 5वें नंबर पर पहुंचे। रन संख्या 16 के ऊपर पहुंच चुकी है, यानी कि अभी भी जीत की बात करेंगे तो यहां से 37 रनों की आवश्यकता होगी। गेंदे बची है 16 और रन चाहिए, यहां पर 37 रन। संघर्ष जारी है। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया मगर हवा में है, एलिवेशन नहीं मिला और एक विकेट का पतंग। विशाल डाकी जैसे आए थे वैसे लौटना पड़ेगा। बैक टू द डगआउट। शायद पुल करना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल एलिवेशन नहीं मारे स्ट्रोक में, बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर गेंद को लपेट लिया और विकेट नंबर 4 विशाल डाकी भी 0 के ऊपर आउट हुए। अभी तक तो 3 बल्लेबाज 0 के ऊपर आउट हो चुके हैं। योगेश कोहली पहली गेंद के ऊपर गोल्डन डक के शिकारी बने, उसके बाद बल्लेबाज महेंद्र जो कि 2 गेंद में एक भी रन नहीं बना पाए और इस मर्तबा यहां पर बल्लेबाज विशाल डाकी 0 के ऊपर। नए बल्लेबाज करण तरे मैदान पर पहुंचे। इनायत क्रमांक 6 छठे नंबर के ऊपर अब बल्लेबाजी के लिए तैयार है। रमेश पवार को लगातार विकेटें मिली, पहले गेंद में 7 रन खर्च किए थे, वाइट, उसके बाद छक्का और उसके बाद 2 लगातार विकेटें। रन संख्या 16, 4 विकेटों के नुकसान पर। आप जीतने के लिए यहां से 15 गेंदें बची है और जीतने के लिए आप चाहिए 37 रन। फील्डिंग की बात करेंगे तो 3 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के ऊपर है, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी हैं और बिल्कुल यहां पर सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं हैट्रिक बॉल। अच्छी डिलीवरी पड़ने के बाद आउट स्विंग देखने मिली और एक 22 के स्वरूप में रन प्राप्त हुआ और इस एक के साथ रन संख्या 30, यहां पर 17 रन जीतने के लिए अब 36 की आवश्यकता होगी आने वाली 14 गेंदों के ऊपर। 14 गेंदे 36 का समीकरण क्रिकेट में कहते ना कि 6 गेंद 36 बनते हुए देखा है, यह क्रिकेट का खेल है। अब 14 में 36 की जरूरत है जीतने के लिए। अभी भी 14 गेंदें बची है, 36 की आवश्यकता है। मुकाबला अभी भी बैलेंस है। शुरुआती बल्लेबाज जल्दी लौटे मगर अभी भी सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर है। देखिए कितनी अच्छी लेंथ लाइन, टप्पा देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद को फेंकते हैं और उसे बाहर की तरफ निकालते हैं और बिल्कुल हमेशा अबू पवार हमेशा इस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। सीनियर खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अनुभव बहुत सारा इस खिलाड़ी के पास, कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आज भी वही क्रिकेट उनके द्वारा। फिर एक बार देखिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश, फिर एक बार बीट हुए। यहां ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 17 रन, जीतने के लिए 12 गेंदे, 36 का समीकरण। तो टीम टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 17। अबू पवार का स्पेल अच्छा रहा। शुरुआत में लग रहा था कि अबू पवार थोड़े महंगे साबित होंगे मगर उन्होंने केवल 8 रन दिए ओवर से, 2 महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और
उसी की बदौलत अब टीम गावदेवी स्पोर्ट्स वाकड़ी टीम पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। जीतने के लिए अब 12 गेंदे 36 की आवश्यकता है। अभी भी मुकाबला कोई जीते कोई हारा नहीं है, अभी भी संघर्ष जारी है दोनों टीम का, क्योंकि कहते ना बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता, और आज दोनों टीम को संघर्ष की जरूरत है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। पहले अच्छी डिलीवरी आते ही यहां पर डॉट के साथ शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाज हर्ष जमदाड़े, जो कि तीसरा टर्निंग पॉइंट ओवर कर रहे हैं, जिसमें मुकाबले का फैसला होगा हार या जीत का। फिर एक बार बेहतरीन डिलीवरी, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर दोनों के दोनों गेंदों को फेंका पड़ने के बाद नीचे रही और पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट किया। करण तरे 3 गेंदे बीट हो चुके, अभी तक तो अकाउंट उनका ओपन नहीं है। बिल्कुल गेंदबाज हर्ष दमदाड़े की बात करेंगे तो अच्छे लेदर क्रिकेटर हैं और शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखिए टप्पा कितना नियंत्रित है, इससे ही प्रवीण पता चलता है कि इस खिलाड़ी का अभ्यास कितना अच्छा है। प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन कहा जाता है। बिल्कुल आज इस तरह से गेंदबाजी करे। देखिए लेंथ कितनी खूबसूरत है, आपका नियंत्रित टप्पा हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये देखिए फिर एक बार अच्छी डिलीवरी, स्क्रीन के सामने तेज तरार शॉट है, नहीं रुक पाएगी, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। चौथी गेंद सीमा रेखा के बाहर गई, 4 रन। तरह खाता खोलने में कामयाब रहे, 4 गेंदे डॉट के लिए थी। 4 के साथ टीम की टोटल रन संख्या 21। अभी भी जरूरत है यहां से 32 रनों की। गेंदे बचे केवल 8, 32 की आवश्यकता। संघर्ष करना पड़ेगा इन 2 गेंदों के ऊपर। पढ़ने के बाद बाउंस हुई गेंद, जिन्हें परफ्यूम डिलीवरी कहा जा सकता है। बिल्कुल सर के करीब से गेंद निकली विकेट कीपर की दस्तानों में, और जब गेंद गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गिरती है तो बल्लेबाज को दिक्कत पैदा होती है। देखिए फिर एक बार बल्ले का हिस्सा लिया और एक डॉट। आखिरी ओवर में अब 32 की आवश्यकता। गावदेवी स्पोर्ट्स इस समय वाकड़ी टीम पूरी तरह से मजबूत स्थिति में। इस ओवर में केवल हर्ष ने दिए 4 रन और शानदार गेंदबाजी रही। तो आखिरी ओवर बचा है, 32 की आवश्यकता बिल्कुल यहां पर जीतने के लिए चौधरपना टीम को है। अब आक्रामक होने की जरूरत है, आक्रामक पारी की जरूरत है, जहां से हर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजेंगे तो शायद यह मुकाबला आप जीत सकते हैं। क्रिकेट में 6 गेंदे 32 रन कई मर्तबा देखे बनते हुए, तो ये क्रिकेट का खेल है। आखिरी ओवर में क्या 32 रन बन पाएंगे? तर स्पर्धेसाठी रवी गायकर विद्यमान सदस्य केवाले यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं योगदान आम्हाला देण्यात आलंय। उत्कृष्ट फलंदाज गुरुनाथ भोपी साहेब, मनसे तंत्र विभाग सायकल, गोलंदाज नईम शेख, बेस्ट बिल्डिल मोबाईल शॉप, उत्कृष्ट फलंदाज रोहिदास शेटमाले, आर्यन एंटरप्राइजेस, आपलं ही सहर्ष स्वागत। तो जीत के लिए यहाँ पर बात करेंगे प्रवीण, 32 की आवश्यकता है। बिल्कुल वाकई कहे तो हमारे रॉकस्टार प्रवीण गायकर, जिनकी टीम मैदान के अंदर 2-2 टीमें सुपर 5 में क्वालिफाई हो चुकी है। अच्छी डिलीवरी, इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो मुकाबला आप नहीं जीत पाओगे। बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए थे चौधरपड़ा टीम के समर्थक, बहुत संख्या में आए, मगर आज एक ट्रॉफी तो लेकर जाएंगे। देखिए विकेटों के पीछे लालिया प्रीतेश, कितनी बढ़िया फील्डिंग, हर गेंद के ऊपर तालियां बजाते हुए। जीतने के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो अब औपचारिकता बचे, क्योंकि 5 गेंद में 5 छक्के भी मारेंगे तो गायकर यहाँ पर यह मुकाबला नहीं जीत पाएगी चौधरपड़ा टीम। और शायद यहां पर रन बनेंगे, देखना है। 4 तो बने हैं, 1+4, ये किस्मत का चौका। अब मौका है यहां पर, क्योंकि जीतने के लिए आप 27 रन बनाने हैं 5 गेंदों के ऊपर। तर शंभू अमर शेठ पालकर, आपल्याला विनंती असेल यावं, आमचे दिलीप शेटमाली सुप्रसिद्ध उद्योजक यावं। 5 रन तो बने, यहां पर किस्मत का चौका कहते ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। क्या इस समय चौधरपड़ा टीम मुकाबले में पलटवार कर पाएगी? क्योंकि आने वाली 5 गेंदें 27 रन की आवश्यकता होगी।
अच्छी डिलीवरी, इस बार डॉट की समाप्ति। अब 4 गेंदे 27 रन। शायद इस मुकाबले में वाकड़ी टीम की बल्लेबाजी के साथ उनकी गेंदबाजी भी बेहतर रही और दोनों की बात करेंगे तो जैसे ही बल्लेबाजी शानदार रही थी, गेंदबाजी उतनी खूबसूरत देखने मिली और बिल्कुल यहां पर शानदार प्रदर्शन राज टीम का। अच्छी डिलीवरी, केवल औपचारिकता रहेगी मुकाबले में क्योंकि जीतने के लिए केवल वाकड़ी टीम को अब यहां पर 3 गेंदें फेंकनी है। 3 गेंद में 3 छक्के भी आएंगे तो भी ये मुकाबला चौधरपाड़ा टीम नहीं जीत सकती। बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि इस प्रतियोगिता में अंतिम यानी कि फाइनल तक पहुंचेंगे, मगर आज इस राउंड से बाहर होना पड़ेगा। शायद ट्रॉफी तो ले जाएंगे चौधरपाड़ा टीम अपनी हवा में है, बिल्कुल यहां पर विकेट का फतंग और तर अजय बॉल. माली अंपायर का नो बॉल का इशारा है। Yes, चला फलंदाज सेफ असेल, नो बॉलचा इशारा पंचांचा। अजय माली साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं, आपलं सहर्ष स्वागत। त्याच्यानंतर सुनील माली साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं। भगवान पाटील साहेब यांना विनंती असेल, त्याच्यानंतर आमचे दिलीप शेठ माली यांना विनंती असेल यावं। बघा प्रितेशने झेल टिपला होता, पिताश्री बालराम पाटील साहेब यांच्या चेहऱ्यावर तुम्ही हास्य पाहिलं, परंतु नो बॉल करार आला आणि तिथे फलंदाज सुरक्षित पाहायला मिळतोय। आई गावदेवी वाकडी गावाची खऱ्या अर्थानं आमची पाहतो आणि खऱ्या अर्थानं नेहमीच सेवा करत असतात ते गोटीराम पाटील साहेब वाकडी, आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तर नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल गावदेवी चॅम्पियन 11 वाकडी विरुद्ध श्री मलंग 11 वावंजे क्रिकेट संघ। थेट तिसऱ्या फेरीमध्ये दाखल होत असताना तुम्ही पाहू शकाल अजूनही मॅच मध्ये फक्त औपचारिकता शिल्लक असेल। भरपूर चांगला परफॉर्मन्स झाला चौधरपाडा क्रिकेट संघाचा, मोठ्या मोठ्या संघाला त्यांनी खऱ्या अर्थानं पराभूत केलं, परंतु शेवटच्या क्षणाला मात्र त्यांच्या वाट्याला ही निराशा, परंतु एक ट्रॉफीचा हकदार तर नक्कीच बनतील योगेश सर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत दूर से आए थे भिवंडी विभाग की सबसे ताकतवर टीम और आज वाकड़ी टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और बिल्कुल अब हार का सामना करना पड़ रहा है। केवल औपचारिकता, वाकड़ी टीम तो सुपर 3 में जाने के लिए तैयार है और वाकड़ी टीम पहुंची इस समय सुपर 3 में। कांग्रेचुलेशन गावदेवी स्पोर्ट्स वाकड़ी। तर अभिनंदन, या सामन्याचा सामनावीर ठरलाय ज्याने दमदार कामगिरी करत असताना आदित्य मोरे पुन्हा एकदा ठरलाय। मागच्या मॅचचा